शादी वाले दिन दुल्हन बैठी हुई है, सारे मेहमान आए हुए हैं, लेकिन दूल्हा मिस है और वो दूल्हा एडिसन था। सारे ढूंढ रहे दूल्हा किधर है, किधर घूम रहा है। सारे ढूंढते ढूंढते पहुंचे, वो लैब में काम कर रहा था। और फिर जब ये वाकया आजकल के लोगों को पता चला तो उन्होंने मैसेज किया कि ये कौन सी पर्सनैलिटी का मालिक था जो कि शादी के वक्त, और वो दूल्हा है और मेहमान आए हुए हैं, दुल्हन वेट कर रही है, तो वो नहीं मौजूद था। तो पता चला वो पी टाइप पर्सनैलिटी का मालिक था। तो ये दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पी टाइप, एक होते हैं जे टाइप। ये ओवरऑल 4 लेटर्स हैं। ये सीरीज का आखिरी हिस्सा है। आखिरी एरिया में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन पी और जे का। क्या आप पी पर्सनैलिटी के मालिक हैं? क्या आप ही शादी वाले दिन लेट होने वाले हैं? या फिर आप जे पर्सनैलिटी के मालिक हैं? इनमें क्या खूबियां होती हैं, ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, जो जे टाइप पर्सनैलिटी है, इस तरह के लोग हमेशा अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं। ये कोई भी काम शुरू करेंगे, पहले प्लान बनाएंगे बेहतरीन किस्म का, फिर उस पर वर्क करेंगे और फिर वर्क करके उसको आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। जो पी टाइप है उसको प्लान से सिवा भी वो एक सिरे से शुरू कर बैठता है और फिर देखता नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या सिस्टम है। फिर इसके दूसरी चीज, जो टाइम है, ये सबसे बड़ी निशानी है। ये हम इससे बड़े आसानी से जान सकते हैं। जो मुझे उर्दू में सुन पा रहे हैं वो डेफिनेटली या तो पाकिस्तानी है या फिर बरसहीर के रहने वाले हैं, तो उनको ये बात आराम से समझ आ जाएगी कि जो टाइम का ये मतलब मैं बताने वाला हूँ कि जो अब किसी ऑफिस में काम कर रहा है और उसने पहुंचना है, फर्ज करते हैं 8 बजे पहुंचना था, तो वो टाइम पे नहीं पहुंचे बल्कि 5-1 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, थोड़ा लेट हुआ। और अक्सर किसी जगह पहुंचना होता है जिस टाइम पे उससे लेट हो जाता है और टाइम को फॉलो नहीं कर पाता, वो पी टाइप पर्सनैलिटी होती है। दूसरी तरफ जो जे टाइप पर्सनैलिटी है, वो हमेशा टाइम को फॉलो करने वाले हैं। ये अगर 8 बजे पहुंचना है तो ये 7:45 वहां पर आपको नजर आएगा, ये वहां पर पहुंचेगा और लाजमी हर चीज में हमेशा बिफोर द टाइम चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इससे कि आप कह दें कि 1 हफ्ते के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो टास्क आपके शायद ये 5 दिनों में कंप्लीट करके रिपोर्ट आपके हाथ में दे दे कि सर ये काम कंप्लीट हो चुका है। मैं पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको एक जगह भेजा मैंने, तो मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो जे टाइप स्टूडेंट को दी। उससे मैंने कहा आपने 11 बजे वहां पहुंचना। वो 10:24 पे उसने मुझे मैसेज करके बताया सर मैं सारी टीम के साथ वहां पहुंच गया, यानी कि आधा घंटा पहले वहां पहुंच गया। तो जे टाइप पर्सन हमेशा बिफोर द टाइम जाने की कोशिश करते हैं। मैंने आखिर इनसे पूछ लिया कि क्या रीजन है, आप क्यों टाइम पे पहुंच जाते हैं? कहते हैं सुकून आता है जब बंदा रिलैक्स होकर वहां टाइम पे पहुंचता है। मैंने कहा पहुंच के करते क्या है? कहते हैं बस बैठते हैं, थोड़ा सा माहौल ऑब्जर्व करते हैं, बिफोर द टाइम वहां का सिनेरियो देख लेते हैं, सराउंडिंग देख लेते हैं। इस तरह से हम कंफर्ट फील करते हैं, दिल भी सुकून रहता है, दिमाग में भी सुकून रहता है। हमने कहा जबरदस्त। और दूसरी तरफ पी टाइप पर्सन से मैंने पूछा कि तुम हमेशा लेट क्यों होते हो, क्या वजह है यार, बता दो यार राज इसका। तो वो कहने लगे कि जनाब हम आखिरी वक्त में जो भागम भाग करते हैं, जो आखिरी वक्त में हम देखते हैं जनाब अब जल्दी जल्दी पहुंचना है, उसमें हमें जरा थोड़ा मजा आता है, चार्ज अप होते हैं। और दूसरा ये कि हम जैसे निकलते हैं छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं, उनको सॉल्व करते करते हम लेट हो जाते हैं। हम अक्सर कोशिश करते हैं उस टाइम पे पहुंचने की, लेकिन अक्सर लेट होते हैं, कुछ ऐसे काम बीच में निकलना शुरू हो जाते हैं। हम उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उनमें फंस जाता है, इसको कंप्लीट करते ही जाते हैं और कंप्लीट करते करते हम अक्सर लेट हो जाते हैं। तो ये हमेशा डिवीजन रहती है दोनों पर्सनैलिटीज की, या तो फिर आप पी तरह के होंगे या जे। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो जे टाइप पर्सनैलिटी है उसमें वो कभी भी, उसकी एक खूबी है, वो सिस्टम में जब कहीं काम करता है तो उसमें इजी फील करता है। क्यों? और जो सिस्टम होता है वो भी उस बंदे से खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पे उसने पहुंचना है, टाइम पे निकलना है, अपना जो उसको टास्क दिया जाएगा वो टाइम पे उसने कंप्लीट करना है, और कभी कभी बिफोर द टाइम कंप्लीट कर लेना है। तो टास्क कंप्लीट करने में वो सिस्टम उससे बड़ा खुश रहता है। सिस्टम यानी कि किसी के अंडर कोई काम करे जे टाइप पर्सन, तो वो बड़े अच्छी प्रोडक्शन दे देता है। ये सिस्टम में काम करके बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ जो पी टाइप पर्सन है उससे सिस्टम हमेशा परेशान रहता है, और वो सिस्टम की वजह से परेशान रहता है। वो टाइम लिमिट में काम करने में तंग आता है, वो कभी भी बड़ी इन्वेंशंस की तरफ नहीं जा पाता। वो इन चीजों को घबराता है कि उसने अगर इस टाइम में पहुंचना है और उससे पूछने वाला बार बार पूछे तो इतना लेट क्यों होता है,
तो आप यकीन करें ये या तो खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, शुगर का मरीज बन जाएगा, दिल का मरीज बन जाएगा, ये कभी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हम बहुत सारे लोग हैं, हम समझते हैं ये पढ़ा लिखा है इतना, लेकिन ये इसको टाइम की पाबंदी का नहीं पता। एक्चुअल मसला टाइम की पाबंदी का नहीं है, एक्चुअल मसला ये है कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप है, पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक वो उसमें लेट हो जाता है। ये कुछ डिवीजन अल्लाह ताला की तरफ से बनी हुई है, उसकी और खूबियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं, उस लिहाज से अल्लाह ताला ने उसको बनाया। इन दोनों को खूबी की लिहाज से अगर देखा जाए, समझिएगा बात इसको, कि जो पी टाइप पर्सन है वो दुनिया के अंदर मसले देखता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है कि दुनिया के मसले मैं हल करके, इनको सॉल्व करके मैं आगे चलूंगा, यानी कि वो सॉल्व नहीं करेगा तो उसको आराम नहीं आएगा, वो उनको सॉल्व करता हुआ देखना चाहता है। और जो दूसरी तरफ जे टाइप पर्सन है, उसकी थोड़ी सी और सिस्टम है, वो कहता है दुनिया के अंदर हर चीज मैनेज नजर आए, वो ऑर्गेनाइज करना चाहता है, डिसिप्लिन में रखना चाहता है, तरतीब में रखना चाहता है, तो वो तरतीब में रख के चलता है। अब पी टाइप पर्सन ये इन्वेंशंस वाले ज्यादातर लोग होते हैं। वो जो एडिसन था वो लैब में क्या कर रहा था, वो कुछ इन्वेंट करने में लगा हुआ था, उसको टाइम की लिमिट का नहीं पता कि मैंने 15 मिनट में इन्वेंट कर देना, नहीं। आप न्यूटन देखें, ये पी टाइप पर्सन थे, ये उधर काम करते और फिर करते ही करते जाते, ये नहीं कि उसने 1 घंटे में काम करना और खत्म, वो तब तक लगे रहेगा जब तक उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है, जिसने अब बल्ब बनाया, थॉमस एडिसन, तो वो क्या था, वो बेसिकली उसने भी बल्ब बनाने में कितना टाइम लगाया। अब बंदा क्या 1 महीने में तुम बल्ब कंप्लीट कर दो, तो ये पी टाइप पर्सन के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो वो इन्वेंशन वाले लोग होते हैं, उनकी खूबियां अलग हैं, वो सिस्टम में रहना पसंद नहीं करते। किसी पिक्चर से अगर देखना हो और समझना हो तो पी टाइप पर्सन एक तिरछे एरो की तरह है जो बिल्कुल सांप की तरह करली है, जबकि जो जे टाइप पर्सन है वो बिल्कुल सीधे एरो की तरह है जो यस और नो पे काम करते हैं। इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूं तो पी टाइप पर्सन 10 बंदों को यस कह देगा किसी काम के लिए, एक काम कर रहा है तो दूसरा कहेगा ये कर सकते हो, वो कहेगा व्हाई नॉट, कर लेंगे, और वो उसमें लग जाएगा। और जो फिर एक और काम करना है उसको कहेंगे इसको चलो छोड़ो ये कर लो, वो उसको वहीं छोड़ देगा, एक और में लग जाएगा। उसको करते करते उसे कहेंगे यार चलो इसको भी करते रहना, लेकिन एक और आ गया, वो उसमें लग जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। वो इस तरह से हर चीज को जिग जैग होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरी तरफ जो जे है वो अपने काम को उसने कंप्लीट करना है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, जो एक काम कर रहा है वो उसी को कंप्लीट करेगा। यानी कि अगर स्टूडेंट हैं तो ये जो पी टाइप है, पी टाइप एट ए टाइम पढ़ भी रहा होगा, साथ साथ पढ़ा भी रहा होगा, साथ साथ कुछ शायद तीसरा काम भी कर रहा हो, यानी कि ये मल्टीटास्क कर रहा होता है एट अ टाइम। लेकिन जो जे है वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, उसने पढ़ाई करनी है तो फोकस होकर करनी है, उसने अगर पढ़ाना है तो फोकस होकर, उसको कोई दूसरी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो प्लान के मुताबिक चलते हैं, विद इन टाइम अपने काम को कंप्लीट करते हैं। अगर इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो जो पी होता है वो पीपल ओरिएंटेड होते हैं, लोगों को संभालने वाले, और जो आपके पास जे है वो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, सिस्टम चलाने वाले और सिस्टम को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये दोनों में ये खूबियां हैं डिफरेंट तरह की, और दोनों की पूरी तरह दुनिया में नीड थी। अल्लाह ने 2 तरह की पर्सनैलिटीज में अपने आप को जाने, दूसरा अपनी निगाहों को इस तरह से ट्रेन करें कि ये आंखें कहीं पर पड़ें तो उसको भी जान जाएं कि हाँ ये जे है ये पी है, और फिर उस हिसाब से उनको अपनी खूबी के मुताबिक लगाएं। पाकिस्तान में अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिनमें पहले टाइम लिमिट थी, बाउंड्री थी कि आपने इस टाइम में ये यूनिवर्सिटी खुली होगी, आपने काम करना है, देन गो टू होम। बट अब क्या हुआ है, उनकी लिमिट खत्म कर दी गई, अब वो दिन को भी खुली रहती है, रात को भी खुली रहती है। जो दिन को आके काम कर रहा है और करता जा रहा है, बंद होने की उसको टेंशन नहीं है, और जो अचानक से रात को उसको काम करने का मूड बना है या ख्याल आया अचानक से यार ये एक्सपेरिमेंट करना रह गया था, तो वो सुबह का इंतजार नहीं करे, रात को ही आके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दे। तो कोई टाइम की लिमिट से उसको आजाद कर दिया गया। क्यों? वो जान चुके हैं ये 2 तरह के लोग हैं, इनको पी को टाइम लिमिट पसंद नहीं है, जे को टाइम लिमिट में रखा जा सकता है, वो उसमें इंजॉय करता है, पी उसमें इंजॉय नहीं करता। मजीद आगे देख तो अगर इसको अगर लाइफ में देखा जाए, मुख्तलिफ लोग उसे काम करते हैं, अब किन का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। जो जे है वो अगर जे के ऊपर हेड बन गया
तो ये जे को इतना प्रेशराइज करके रखेगा कि ये भी जे शुगर से, हार्ट अटैक से मर जाना है इसने। क्यों? क्योंकि इसने हर टाइम तूने इतना टाइम पे क्यों नहीं किया, ये टाइम पे क्यों नहीं किया, और उसको पागल कर देना उसने। और वो उस प्रेशर में रह के आखिरकार वो फारिग हो जाता है। इसी तरह जो जे है उसको अगर पी पे लगा दें तो पी तो बिल्कुल तबाह हाल हो जाएगा, क्योंकि उसने टाइम को फॉलो नहीं करना और ये टाइम को ही फॉलो करता देखना चाहता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में बहुत तकलीफ है। ये दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते ही नजर आएंगे, इनकी नहीं बनने वाली। अगर इन लोगों की शादी हो जाए तो इनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अगर आप किसी के साथ दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो आप राज जान लें, आप ऐसा करें कि पी को जे के साथ शादी करा दें और उसे बताएं भी नहीं। और अगर इसी तरह किसी और की शादी तो जे है तो उसको पी से शादी करा दें और उसको भी ना बताएं कि तेरे साथ मैंने चक्कर क्या किया है। आप करेंगे कुछ भी नहीं। शादी के बाद वो सारी जिंदगी लड़ के उनको आप तकलीफ में ही देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी का फायदा चाहते हैं और आपको पता है कि शौहर जे है, बीवी पी है, या बीवी जे है और शौहर पी है, तो आप उन्हें कुछ ना करें, आप उन्हें बता दें। तो ये पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है, दोनों की मुख्तलिफ नेचर है, उसमें वो दोनों अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो जिंदगी गुजार सकते हैं। अदरवाइज वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है कि दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंस है। वो कहेगा ये जानबूझ के नहीं करता टाइम फॉलो, इतना पढ़ा लिखा है, इसमें पढ़ाई लिखाई का लेना देना नहीं है। आप गांव में देखेंगे, देहातों में देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाचे मामे फूफा ताए, कोई ऐसा एक बंदा होता है जो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, लेकिन बारात कहीं लेके जानी है टाइम पे पहुंचाएगा, कहीं से लेके आनी है टाइम पे, सालन टाइम पे। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी है जे, उसको हर चीज टाइम पे चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। जो पी टाइप पर्सन है उसमें हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी है। किसी ने कोई काम नहीं भी किया ना टाइम पे, अगर जे उसके अंडर काम कर रहा है या कोई और पी काम कर रहा है, तो पी फ्लेक्सिबल, वो कहेगा नहीं चल खैर है कल कर लेना। या उसने और इस तरह से कुछ कर दिया, टाइम पे कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया, खैर है होता रहता है। वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, रिलैक्सेशन दिखाएगा, जिसलिए इस वजह से होता ये है कि इसके रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं, इसके रिलेशंस हेल्दी रहते हैं, उनमें तवानाई रहती है, लोग जान देना चाहते हैं उसके लिए, जान कुर्बान करना चाहते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती। आई जो पिछला लेटर एक पढ़ा था और जे, ये अगर आपस में मिल जाएं, इसके साथ चलना नहायत मुश्किल है, और ये दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं बनाएगा, जरा सी गड़बड़ पे रिश्ते तोड़ देगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज ही कोई नहीं है। इसने कहा ये है तो फिर यही है, इसके अलावा नहीं है। तो जो पी है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हर किसी को लारे लगाएगा। अगर तो कोई पी है जिसको आपने कोई काम दिया, टास्क दिया कि आपने इस टाइम काम कंप्लीट करना है, फिर भी फिक्र हो जाए वो टास्क कंप्लीट टाइम पे नहीं होने वाला है, तो अपने जहन में गुंजाइश पैदा कर लें। तो ये है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा एरिया। लेकिन सिस्टम के लिए परफेक्ट पर्सन जे ही रहेगा, उसको खड़ा करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। जो नॉर्मली हम प्लान्स बनाते हैं कहीं जाने का या कोई सिस्टम में, सारे माहौल में, तो जो पी पर्सन है वो अगर डिसीजन चेंज हुआ है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डिसीजन आराम से फ्लेक्सिबिलिटी से चेंज कर सकता है। बट जे बंदा प्लान चेंज करने पर रिएक्ट करेगा कि यार ये क्या तरीका है, पहले तुम लोगों ने ये बात की, अब अचानक से चेंज कर रहे हो। वो फौरन से डिसीजन चेंज नहीं कर पाता है, वो फौरन से उसमें डिसीजन चेंज करना मुश्किल होता है उसके लिए। तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि आपकी पर्सनैलिटी पी है या फिर जे है। और ये बात ज़हन में रखें, दोनों में परसेंटेज वेरी करती है। ये 100% कंफर्म है आपके अंदर दोनों होंगी, जे भी है और पी भी। बट देखना ये होता है डोमिनेट क्या है, एक शायद 60% हो, एक 40% हो। तो देखना है कि आपकी डोमिनेट क्या है। ये कंफर्म्ड है कि एक चीज़ डोमिनेट होती है, या तो आप पी हैं, वो डोमिनेट रहेगा आपके ज़्यादातर कामों में, बाहर के रूटीन में, या फिर आपका जे डोमिनेट होगा बहुत सारे कामों में, बहुत सारी जगहों पे पहुंचने में। तो ये आप ओवरऑल लाइफ में ऑब्जर्व करके ये देखते हैं। इसी तरह लोगों को आप ऑब्जर्व करें, वो किस तरह के हैं, राइटिंग से भी पहचाना जा सकता है। जो जे होगा वो बिल्कुल सीधा सीधा सा लिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट सा लिख रहा होगा। जो पी होगा उसके लफ्ज़ कहीं दाएं बाएं, लेफ्ट राइट हो रहे होंगे। ये खैर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद जाके समझ आएगी आपको। फिलहाल लोगों की आदतों से उनको पहचानना शुरू करें। ये कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, आप इनको जज करें और कमेंट्स में बताएं ये कौन है, पी हैं या जे हैं, आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं।
लास्ट में आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।